ये 2025 है साहब। इंसान अब चांद पर घर बसाने की तैयारी में है, लेकिन हमारे समाज की सोच आज भी उसी गटर में सड़ रही है जिसमें कभी अछूतों को डाल दिया गया था। एक आदमी की पिटाई होती है सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी जात छुपा ली थी। जी हाँ, नाम था उसका संतराम यादव, जगह थी उत्तर प्रदेश का इटावा, और जुर्म उसने अपनी जाति को अपने आत्मसम्मान से ऊपर नहीं रखा। ये वही भारत है जहां प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि जातिवाद अभी इस देश का सबसे गंदा और घिनौना सच है। और सबसे बड़ी बात, इसे मिटाने की बात सिर्फ भाषणों में होती है, जमीन पर नहीं। घटना 19 जून 2025 की है। इटावा के भरासपुर गांव में संत राम यादव को बेरहमी से पीटा गया। वायरल वीडियो में साफ देखा गया कि कुछ युवक उसे घेर कर गालियां दे रहे हैं, उसे मार रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं, तू यादव कैसे हो गया। संत राम यादव की गलती बस इतनी थी कि उसने अपने नाम के साथ यादव उपनाम जोड़ लिया। दरअसल वो एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं, लेकिन स्थानीय ब्राह्मण समुदाय ने उसे इस उपाधि को अपनाने के लिए माफ नहीं किया। उस पर आरोप लगा कि उसने अपनी जाति छुपाई, लेकिन असल मुद्दा यह था कि उसने अपनी जाति को नीचा नहीं माना। उसने आत्मसम्मान से जीने की कोशिश की और बस यही बात व्यवस्था को खटक गई। जातिवाद कोई आज की बीमारी नहीं है, ये भारत के सामाजिक ढांचे में हजारों साल से घुला हुआ जहर है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इसे धार्मिक मान्यता दी। ब्राह्मण को श्रेष्ठ, क्षत्रिय को शासक, वैश्य को व्यापारी और शूद्र को सेवक बना दिया गया। महात्मा फुले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक सबने इस व्यवस्था से लड़ाई लड़ी। 1950 में भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसकी किसी भी रूप में प्रथा को समाप्त किया गया। इसका पालन न करना कानूनन अपराध है। लेकिन जरा सोचिए, आज 75 साल बाद भी अगर कोई आदमी यादव नाम लगाता है और इसके लिए उसकी हड्डियां तोड़ी जाती है, तो क्या वो संविधान सिर्फ कागजों में नहीं रह गया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार हर साल 50,000 से ज्यादा SC/ST के खिलाफ अपराध दर्ज होते हैं। 2023 में लगभग 58,000 से ज्यादा केस सिर्फ अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के दर्ज हुए। इनमें से 20% से ज्यादा केस में जाति छुपाने, नाम लगाने या उच्च जाति के बराबर दिखाने की वजह से हमला हुआ। यानी ये सिर्फ इटावा की बात नहीं है, ये हर उस जिले की कहानी है। मुकुटमणि सिंह जो एक सामाजिक एक्टिविस्ट है, उन्होंने इस घटना के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, भारत में जाति मर नहीं रही, वो तकनीक के साथ और भी मजबूत होकर उभर रही है। लोग अब सोशल मीडिया पर जाति पूछते हैं, नौकरी देने से पहले जात पूछते हैं, दोस्ती करने से पहले गोत्र पूछते हैं। ये डिजिटल जातिवाद है। उनका बयान वायरल हो गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इससे कुछ बदला? गौरी लंकेश की हत्या हो जाए तो हल्ला होता है, लेकिन जब किसी दलित या ओबीसी युवक को उसकी जाति बताने पर मारा जाता है तो मीडिया की जुबान पर ताला लग जाता है। क्यों? क्योंकि TRP नहीं मिलती या सच्चाई से डर लगता है। फिल्में जाति पर बात तो करती है, लेकिन सिर्फ पुरस्कार जीतने के लिए। 8 फिल्म बना देते हैं, कुछ स्क्रीनिंग हो जाती है, फिर सब भूल जाते हैं। OTT पर जाति पर कंटेंट बनता तो है, लेकिन उनके कलाकार अधिकतर ऊंची जातियों से आते हैं। तो क्या ये सच का अभिनय है या अभिनय का सच? SC/ST एक्ट 1989 ये कानून स्पष्ट कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव या अत्याचार होता है तो ये गंभीर दंडनीय अपराध है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया यह मामला सामाजिक झगड़े का, जातिगत का नहीं। यानी आंखों के सामने देखी गई घटना को भी दबाने की कोशिश की गई। FIR तक दर्ज नहीं हुई जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ। आज जाति सिर्फ
पहचान नहीं, एक शक्ति का सिंबल बन चुका है। कौन कितनी ऊंची जाति का है वही तय करता है कि किसे नौकरी मिलेगी, किसे इज्जत मिलेगी और किसकी जान बचेगी। जो जितना ऊंचा है उसका उतना ही अधिकार, बाकी सब गुलाम। जातिवाद और लोकतंत्र क्या दोनों साथ चल सकते हैं? मैं तो कहूँगा भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद ही है सब बराबर है। लेकिन जब गांव में पंचायत की बैठक में कोई यादव या पासवान कुर्सी पर बैठ जाए तो कुछ लोग की आत्मा क्यों कांप जाती है? क्या ये वही लोकतंत्र है जिसे हमने आज़ादी के वक्त चुना था? जनता से सवाल है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप चुप रहेंगे या आप एक होकर संत राम को मरते हुए देखेंगे? क्या आप अपने बच्चों को जाति का पाठ पढ़ाएंगे या इंसानियत का? जाति को अगर हमने आज नहीं मारा तो कल वो हमें मार देगी, आत्मा से, सोच से और शायद शरीर से भी। जात अब पहचान नहीं, एक फांसी का फंदा बन चुका है और अब तक हम इस फंदे को नहीं काटेंगे तब तक हर संत राम पीटा जाएगा, हर मुकुटमणि चुप रहेगा और हर भारत पीछे रहेगा। अब फैसला आपको करना है, जात के साथ या भारत के साथ। इस वीडियो को हर उस ग्रुप में भेजिए जहां जातिवाद पर चुप्पी है। हर उस स्कूल, कॉलेज, पंचायत में आवाज़ उठाइए। अगली बार जब कोई जात पूछे तो कहिए इंसानियत मेरी जात है। और याद रखिए, जात है कि जाति नहीं। लेकिन अब जाना जरूरी है। जय भारत, जय हिंद।